तो दोस्तों अगर बात करें तो मस्त तरीके से हमारा हिंदी का पेपर भी हो गया था और मैथ वालों का मैथ का और बायो वालों का बायो का पेपर भी हो गया। लेकिन अब बारी है 6 मार्च को फिजिक्स के पेपर की। अब कैसे आपको फिजिक्स में मस्त तैयारी करनी जिससे फिजिक्स में आसानी से, ठीक है, फिजिक्स में आसानी से आप 70 में 70 ले आओ। ठीक है, देखो 70 नंबर का पेपर होगा। कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना चाहिए, कौन से प्रश्न पढ़ने चाहिए, कौन से डेरिवेशन पढ़ने चाहिए, जिससे आसानी से हम लोग फिजिक्स में 70 में 70 ला सके। ठीक है, अब आपका रोड मैप अच्छा होना चाहिए। तैयारी कैसे करें, ये जो एक दिन का आपको गैप मिला, एक दिन 2 दिन का गैप मिला है, इसमें कैसे बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए कि हम फिजिक्स में आसानी से 70 में 70 लिए। सब कुछ यार आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरा लास्ट तक जुड़े रहोगे, एक एक चीज बताएंगे। ये जो आपके 14 चैप्टर हैं, ठीक है, कैसे इन चैप्टर से आपको तैयारी करनी। ठीक है, बात करें, देखो इतना तो सबको पता है, 14 चैप्टर हमारे पास। पहला वैद्युत आवेश क्षेत्र, सभी चैप्टर महत्वपूर्ण, सभी चैप्टर से प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर स्थिर वैद्युत विभव धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबक, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया। इधर किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, अंतरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक वाला। ये 14 चैप्टर है। कैसे क्या क्या पढ़ ले इन चैप्टर से कि आसानी से फिजिक्स में 70 में 70 आ जाए। ठीक है, यही सोच रहे हो ना सब लोग, लेकिन आपको ये पता नहीं क्या पढ़ना चाहिए, तो इसलिए आपको कह रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे आपको परिभाषा और उनके मात्रक तैयार करने हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं पूछी जाती, कौन कौन से डेरिवेशन पूछे जाते, कौन कौन से न्यूमेरिकल, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आते, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चलने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दिया, क्योंकि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के बाद आपको केवल एक दिन का गैप मिलेगा और 8 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर भी है। तो इसलिए आपको करना क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, जिससे दोनों पेपर अच्छे जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर लो, जिससे मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो देखो, अगर बात करें 14 चैप्टर है हमारे पास, 14 चैप्टर हमने बताया क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपके पास परिभाषाएं आएंगी। ठीक है, परिभाषाएं और मात्रक। अगर बात करें फिजिक्स का पेपर में, सबसे पहले आपको 5 या 6 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 6 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ एक दो मतलब 1 नंबर वाले जो छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं वो भी दे सकता है, और इसमें मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मात्रक, ठीक है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, विभव का मात्रक हो गया, धारिता का मात्रक हो गया। ठीक है, इस टाइप से मात्रक पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे 14 चैप्टर आपके पास है, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको मेन देखो, सबसे पहले परिभाषा और मात्रक पे पकड़ बनानी है, जो कि 1 नंबर वाली होती है, जिससे आपको आसानी से 1-1 नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है डेरिवेशन और फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा जानते हो, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, इससे ही पूरा पेपर भरा रहता है। ठीक है, जिसके कारण सभी लोग इसको बहुत हार्ड पेपर समझते हैं, लेकिन अगर मेहनत कर ले जाओगे तो ये हार्ड पेपर आपके लिए बहुत आसान पेपर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं एक बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, ये सब आपके पास होंगे। अब कैसे इनकी तैयारी करनी चाहिए सब कुछ आपको बताते हुए चलेंगे। एक एक चैप्टर को समझते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए एक एक चैप्टर से, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब आपको लास्ट में ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पहला चैप्टर हमारा, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, जैसे वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, इस टाइप से छोटी छोटी जो परिभाषाएं मिलेंगी वो परिभाषाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद डेरिवेशन आपको पता है कौन कौन से। ठीक है, डेरिवेशन पता है ना सबको, जैसे आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर बात करें तो 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ये इसमें हमने 12 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के, देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो प्लेलिस्ट देख रहे हो इसमें हमने जितने इंपॉर्टेंट आपके छटे हुए क्वेश्चन है उनको 1 शॉट पे कराया। ठीक है,
जितने इंपॉर्टेंट छटे हुए क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको हमने चैप्टर वाइज वन शॉट पे करा दिया। अगर आप लोग वहां से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे बात करें वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, इसमें जितने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, चाहे जो क्वेश्चन हो, सब कुछ हमने एक एक वीडियो पे कराया हुआ है। चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हल्के में न लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक हमने करा दिया। अगर इनसे पढ़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12 फिजिक्स वाली, वहां से पढ़ सकते हो। इसी टाइप से आपको हमने बताया ना न्यूमेरिकल पे आपको पकड़ बनानी, तो न्यूमेरिकल के लिए भी हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को भी वन शॉट पे कराया, जिससे आप चाहो तो न्यूमेरिकल की भी तैयारी कर सकते हो। और अब आपके पास दूसरा सबसे बड़ा रामबाण आपके पास है, आपकी खुद की क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अब आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। आप हम लोगों से तो पढ़ोगे, यूट्यूब से तो पढ़ोगे, लेकिन मेन मेहनत आपको कहां करनी, मेन अब खुद से करनी है। क्वेश्चन बैंक से मस्त तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक का अगर सही उपयोग करोगे ना, तो अभी भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी अच्छा नंबर ला सकते हो। बस आपको करना क्या है, ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, चाहे जिस प्रकाशन की आपकी क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है, चाहे जिस प्रकाशन की हो, प्रकाशन से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर चाह लोगे ना तो अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन करना क्या है, बस वही तो सीखने आओ इस वीडियो पे, तो आपको वीडियो पे रुके रहना है। ठीक है, तो देखो अगर बात करें, जैसे पहला चैप्टर उठाया, मान लो क्वेश्चन बैंक आपके पास चाहे जिस प्रकाशन की हो, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन ही तो होते हैं, और पेपर कैसे बनता है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन तो ही होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में मान लो पहला चैप्टर उठाया वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, सबसे पहले उस चैप्टर पे देखो कितने बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को तैयार करो। ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी हमने 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी का एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, जिसमें सभी छटे हुए क्वेश्चन हमने कराए, प्लेलिस्ट पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। और आपको सबसे पहले करना क्या, जैसे आपने क्वेश्चन बैंक उठाया, पहला चैप्टर खोला वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, सबसे पहले उसके जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो पिछले वर्षों में पूछे गए, जैसे कोई आगे लिखा नहीं रहता 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, इस टाइप से सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू पहले तैयार करने। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 1 नंबर और 2 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए, उनको अच्छे से पढ़ो, किस टाइप के पूछे जाते हैं उनको पढ़ो। ठीक है, फिर इसके बाद बात आई है डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो कौन कौन से पूछे जाते हैं। डेरिवेशन तो जितने महत्वपूर्ण हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराए भी हुए चैनल पे, आप चाहो तो वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, फिर सबसे पहले आपको बताया ना, सबसे पहले डेरिवेशन पे पकड़ बनानी है। जैसे बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र वाला है इसमें। ठीक है, और आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। फिर आपका है वो, जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, कूलाम का नियम क्या होता है, ये आपके महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि 5 नंबर पे पूछा जाता है, इनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता आती है। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, मतलब इसमें सबसे पहले जितने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दिख रहे हैं, उन सभी टॉपिक पे आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी। ठीक है, फिर जैसे दूसरा चैप्टर उठाया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को उठाया, इसमें सबसे पहले इसी टाइप से करना, जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिख रहे हैं उनको देखो, 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न देखो। ठीक है, क्योंकि आपको इतना जान लेना, फिजिक्स का पेपर सबसे ज्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से भरा रहेगा। परिभाषा मात्रक तो आएंगी, लेकिन ये बहुत कम आएंगी, लेकिन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इनमें अच्छी पकड़ आपको बनानी है। ठीक है, और ये फिर इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इनमें क्या क्या आएगा सब कुछ बताएंगे, टेंशन बस न लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया ना स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें भी आपको बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे जो कि 3 नंबर पे भी आते हैं, 5 नंबर पे भी आते हैं। जैसे पहले स्थिर वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर है, इसमें आपका बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र, निरक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र, और आपका एक पूछ लिया जाता है विभव प्रवणता तथा आपके वैद्युत विभव में संबंध, वो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र, वो भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे पूछा जाता है। फिर यहाँ पे धारिता वाला हो गया, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र किसे कहते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि देखो फर्स्ट फिजिक्स जो है इधर वाली, इधर से आपका क्या पूछा जाता है, मेन जानते हो इधर से क्या पूछा जाता है, इधर से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर इधर 5 नंबर वाले प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, वो भी अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इधर से डेरिवेशन न्यूमेरिकल बहुत अच्छे कर लेने, इधर से भी आएंगे लेकिन ज्यादातर इधर से ही आते हैं। ठीक है, इनमें पहले पकड़ बना लो, इनमें से तो आते ही हैं लेकिन इनमें से बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से विद्युत विभव वाला हो जाएगा। फिर विद्युत धारा जो कि न्यूमेरिकल का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में क्या क्या है। ठीक है, विद्युत धारा में बात करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक 5 नंबर का बनता है व्हीट स्टोन सेतु, जो कि एकदम आसान है, आसानी से तैयार कर सकते हो। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ के दोनों नियम तैयार कर लो, और किरचॉफ के दूसरे नियम से आपके न्यूमेरिकल आते हैं।
जो कि रचाव का लूप का नियम है, उससे न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है, तो उसमें भी आपको अच्छी पकड़ बनानी, ठीक है। इसी टाइप से आपको जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बताया ना, ये जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट अभी दिखा रहे थे, इसमें आपको चैप्टर वाइज जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी करा दिए थे, ठीक है। तो जिसमें अगर दिक्कत हो तो उनको आप जाके पढ़ भी लेना वहां से, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। तो इस टाइप से विद्युत धारा पे भी आपको देखने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला है, इसमें आपको क्या मिलता है, पहले चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई, ठीक है। फिर इसी टाइप से इसमें भी बहुत सारे आपको डेरिवेशन मिलेंगे, जैसे आपके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एक बन जाता है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम, जो कि बायो, देखो एक चीज जान लो इस चैप्टर से, जो बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपथी नियम, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो हर साल ही ज्यादातर दे देता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। और भी आप जब अपनी क्वेश्चन बैंक उठाओगे ना, अब तैयारी क्वेश्चन बैंक से करनी, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ लिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन बैंक से बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जितने आपको इसी टाइप से, जैसे आपको वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो गया, बायो सेवर्ट हो गया, एम्पियर का परिपथी नियम, इसी टाइप से और भी टॉपिक देखोगे आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये आपका बनता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इससे तो ज्यादातर परिभाषा पूछी जाती है, जैसे चुंबकीय आम्ल उत्तर, भौगोलिक आम्ल उत्तर, दिक्पात का कोण, नमन का कोण, ठीक है, नति का कोण, ये सब चीजें क्या होती है, इनको आपको अच्छे से देख लेना चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले से। इससे परिभाषाएं बहुत सारी पूछी जाती है, डेरिवेशन भी, वो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य से, ठीक है। तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। फिर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या फंस जाता है, फैराडे के नियम है, अन्योन प्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना, बस तैयारी उसी तरह से करनी है। आपको बताया ना, इसमें इतने ही टॉपिक है, इन पे आपको पकड़ बनानी है। तो जितने जितने टॉपिक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उनको आपको सबसे पहले बहुविकल्पी 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले, और टेंशन ना लो, हमने पहले प्लेलिस्ट तो दिखाई, उनसे तो तैयारी करो। और आपको डेली, अब वीडियो देखो, अब एक दिन का गैप है, लेकिन इन एक दिन में भी आपको मस्त तैयारी करा देंगे। 1-2 दिन का जो भी गैप है उस पर मस्त तैयारी करा देंगे, बट टेंशन ना लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो डेली वीडियो आएंगे उनसे आपको तैयारी बेहतरीन करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे जितने टॉपिक मिलेंगे वो तैयार करना। फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर 7वां, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको पता है ट्रांसफार्मर के नाम से, ट्रांसफार्मर से आप जान जाओगे, प्रत्यावर्ती धारा से पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर का है। फिर इसमें और भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इससे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्रतिबाधा वाले हैं, और आपका प्रेरण प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, इनके न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा है। अगर न्यूमेरिकल पे आपको दिक्कत होती है इनके चैप्टर पे, इस चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा पे, तो आप वीडियो देख सकते हो। हमने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं सभी को 1 शॉट पे कराया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से देखोगे जाकर मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो वहां से आप प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स की वीडियो है, उसमें से जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स उनको तैयार कर लो। अगर प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नहीं समझ में आया तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उनको भी हमने करा रखा है, ठीक है। तो इसलिए बेहतरीन तैयारी करनी है आपको। इन चैप्टर, जितने चैप्टर इधर के ना 8 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 8वां चैप्टर वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे में तो परिभाषा ही है आपकी, एक्स रेज क्या होती है, इसी टाइप से जितनी भी तरंगे हैं उनकी परिभाषा पूछी जाती है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के लक्षण क्या है, ठीक है। इनमें इसमें तो ज्यादातर आपकी जितनी परिभाषाएं, इन पे आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि परिभाषा इसमें से बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये 8 चैप्टर है आपके पास, ठीक है, पहली बुक के। फिर ये तो दूसरी बुक के है ना, दूसरी बुक भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भरे भरे रहेंगे पूरे पेपर में, ठीक है, इन 8 चैप्टर से। फिर इधर के चैप्टर से क्या पढ़ना चाहिए, इधर के चैप्टर में ज्यादातर देखो, सबसे पहला ये 9वां चैप्टर जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसमें से तो आपको सबसे पहले अच्छी से देख लेना है, क्योंकि ये चैप्टर किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किरण प्रकाशिकी में आपको पता है लेंस है, दर्पण है, इन सबको तो आपको पढ़ना ही है। फिर आपके जैसे प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र कौन से, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का क्वेश्चन 5 नंबर पे हर साल पूछा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी अगर नहीं समझ में आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। वहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक वीडियो पे एक एक चीज को बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आसानी से आप समझ जाओगे। बस आपको करना है क्या, वीडियो देखना है। अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो कमेंट कर देना, आपको वीडियो की लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर पे जितने महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रिज्म के पदार्थ क्रिया, अपवर्तनांक का व्यंजक, आपका क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, परिभाषा भी देखना, और आपको न्यूमेरिकल भी देख लेने, फॉर्मूले तैयार करने, क्योंकि जो प्रकाशिक के अंदर सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी वाले फॉर्मूले आवर्धन क्षमता के महत्वपूर्ण है, ठीक है।
उनसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको भी आपको देखना है, ठीक है। फिर तरंग प्रकाश की वो व्यतिकरण विवर्तन, व्यतिकरण वाले पे आपका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन का सूत्र, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी परिभाषाएं, कला संबंध स्रोत क्या होता है, व्यतिकरण की शर्तें क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे। हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, ठीक है, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, हाइगेन्स के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे से आपको देखना है तरंग प्रकाश को। फिर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इससे देखो सबसे पहले तो परिभाषा है, कार्यफलन क्या होता है, देली आवृत्ति क्या है, देली तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है, ये सभी परिभाषाएं होती है। आपका त्वरक विभव क्या है, ठीक है, तो ये सब परिभाषाएं हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या इससे पूछा था 5 नंबर पे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा जाता है। और आपका कौन सा हो गया, डी ब्रॉगली का तरंग दैर्घ्य का समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये वाला भी, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है, विकिरण वाला भी। और फिर आपके तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ये दोनों चैप्टर बड़े हैं, इनको भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। फिर अब परमाणु, नाभिक, ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें ज्यादातर परिभाषाएं हैं, परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, जितने परमाणु मॉडल आपको दिखे, जितनी परिभाषाएं दिखे, छोटे छोटे चैप्टर है। दोनों चैप्टर को अगर वन शॉट पे पढ़ना तो हमने वीडियो बना रखा है, वहां से देखोगे जाके चैनल पे, मस्त तरीके से परमाणु और नाभिक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर इनको अच्छे से देखने जाओ, परमाणु नाभिक आप अच्छे से तैयार कर लेना प्ले लिस्ट से, ठीक है, क्योंकि छोटे चैप्टर आसानी से तैयार भी हो जाएंगे। फिर ये वाला अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ, ठीक है, इसमें से तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पता है पीएन संधि डायोड है आपका, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में सबसे पहले तो पीएन संधि डायोड अर्धतरंग निष्ठकारी, पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में, फिर पीएन संधि डायोड अग्रविनति तथा पश्चाविनति के रूप में, इसको भी देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो पीएन संधि डायोड है। और इससे जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, चालक, अर्धचालक, ऊर्जा बैंड, इनको आपको देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो देखो अगर बात करें इधर के चैप्टर, जो 8 चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपके महत्वपूर्ण क्या है, परिभाषाएं तो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इससे बहुत आएंगे इधर फर्स्ट फिजिक्स से। फिर सेकंड फिजिक्स में अगर डेरिवेशन न्यूमेरिकल की बात करें तो ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है, जिनसे आपके डेरिवेशन, जैसे इसमें बताया था आपको, जैसे प्रकाशीय केंद्र के जितने डेरिवेशन है, उदा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक है, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, ये सब चीज, प्रकाशीय केंद्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये 5 नंबर पे आते हैं। तरंग प्रकाश की से व्यतिकरण के लिए सूत्र, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर विकिरण वाले में आइंस्टीन का समीकरण है, डी ब्रॉगली का समीकरण जो 5 नंबर पे आता है। फिर परमाणु नाभिक अच्छे से देख लेना क्योंकि आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं, जितनी परिभाषा, जितने मॉडल मिले अच्छे से देख लेना। अर्धचालक वाला है, अर्धचालक से 5 नंबर के यही क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड वाले, ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से देखना है। तो देखो हमने बताया ना, सबसे पहले फिजिक्स पे आपको क्वेश्चन बैंक ही अब आपका सहारा है, ठीक है। हम लोग तो है ही मेहनत करा रहे हैं, आपको टेंशन ना लो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में बताई, वहां से तैयारी करो और आपको डेली वीडियो मिलेंगे भी, जिससे आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी, ठीक है। आपको शाम को भी वीडियो मिल जाएगा जिससे मस्त तैयारी होगी, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई वीडियो आए तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बताया परिभाषा और मात्रक, जो कि एक नंबर पे पूछे जाते हैं, उनको देख लेना है। फिर डेरिवेशन के लिए तो पूरा आपका फिजिक्स के पेपर में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही भरा रहता है, तो इसलिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले पे जो परिभाषाएं और नियम जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, पीएन संधि डायोड वाले, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण, ये 5 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर पे भी आते हैं, उनको भी देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो पे जो आपको समझाने का प्रयास हमारा था, आपको पूरा ये बताने का था कि पेपर कैसा आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर हैं, लेकिन किन किन चैप्टर में क्या क्या है सब कुछ आपको बता दिया। अब आपको करना क्या, तैयारी भी करनी है, मस्त तरीके से करनी है। आपको अब कल से वीडियो, शाम को भी वीडियो मिलेगा, कल भी वीडियो मिलेंगे, जिन पे आपको पूरे बताएंगे 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, सब कुछ बता देंगे। और कॉपी पे कैसे लिखना है उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम कॉपी पे पूरा आपको ट्रिक बता देंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। और प्लेलिस्ट से तैयारी करो मस्त तरीके से, आपकी क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उससे तैयारी करो मस्त तरीके से, अच्छे नंबर लाओगे। बट टेंशन छोड़ दो कि पेपर की टेंशन छोड़ दो, बस मस्त तरीके से पढ़ने में दिमाग लगाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बस अपने तरफ से पूरी मेहनत कर दो, ठीक है। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से अब तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।